पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहती हूँ, जैसे कि भैया रवि भैया पढ़ रहे हैं, तो आप प्लीज़ दादाजी से बात कीजिए कि वो मुझे आगे की पढ़ाई के लिए गांव से बाहर भेजें। बेटा, आपकी सोच तो अच्छी है बेटा, पर आप तो जानते हैं कि अपने गांव का क्या माहौल है, दादाजी की क्या सोच है, क्या वो सच में आपको जाने की परमिशन देंगे? माँ, मैं यही चाहती हूँ कि आप प्लीज़ दादाजी से बात करें। जिस तरह भैया को आगे बढ़ाया, मुझे भी बढ़ाया जाए, ताकि आने वाली जनरेशन्स को हम कुछ सिखा सकें। ठीक है बेटा, मैं बात करती हूँ दादाजी से। बहू, एक गिलास पानी लाना जरा। जी बाबूजी। बाबूजी, आपसे कुछ कहना था। बोलो बहू, क्या कहना चाहती हो? हमारी बिटिया तनु, वो चाह रही है कि जिस तरह हमने रवि को मौका दिया पढ़ने का, आगे बढ़ने का, वो भी अपना भविष्य बनाना चाहती है और गांव से बाहर शहर जाके पढ़ना चाहती है। बहू, तुम जानती हो हमारे गांव का कैसा माहौल है। यहाँ बिटिया जब जन्म लेती है तो उसे तुरंत मार दिया जाता है, और तुम उसे उच्च शिक्षा है तुम बाहर भेजने का कह रही हो। गांव के लोग क्या बातें करेंगे, हमारे अड़ोसी पड़ोसी क्या बातें करेंगे, हम उनको क्या जवाब देंगे, तुम जानती हो ये। पर वह तो सच है बाबूजी, मैं सब समझ रही हूँ, पर हमें तो अपनी बच्ची का भविष्य भी देखना है। देखो कौन आया। आइए भाई साहब, आइए आइए आइए। बहुत बहुत बढ़िया है साहब, आइए बैठिए। देखने ही तो आए हैं आपके पास, क्या करें बस उधर ही बदले बदले झाड़ झूठ करके जिंदगी पूरी कर लेनी है, बचा क्या है। सही कह रहे हैं भाई साहब। थोड़ी बहुत जिंदगी बची है। और बताइए क्या हालचाल है आपके? दुविधा में हूँ भैया। अरे काहे की दुविधा? बताइए बताइए बताइए। तनु बिटिया बड़ी हो गई है, वो अपनी माँ से रिक्वेस्ट कर रही है कि उसे उच्च शिक्षा हेतु बाहर जाना है, और आप भी जानते हैं कि गांव की हालत कैसी है। उच्च शिक्षा मतलब कि ऊपर जाके पढ़ना है? अरे नहीं नहीं भाई साहब, आप कौन सी ऊपर जाके पढ़ने वाली बात कर रहे हैं। उच्च शिक्षा मतलब वो अपना करियर बनाना चाहती है, और गांव की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो उसको स्वीकार करे। ऐसा है जैन साहब, पिछले जमाने में साइकिल हुआ करती थी हमारे पास, उस साइकिल के पीछे कैरियर हुआ करता था जहां पर वो सामान रखते हैं। अब ये कौन सा कैरियर आ गया है? आप तो जानते हैं वो कैरियर क्या था और ये कैरियर क्या है। अगर इस वर्तमान युग में भी अगर आप उस कैरियर को लेके चलोगे तो शायद मेरे ख्याल से संभव नहीं है भैया। बहू, जरा एक गिलास पानी ले आओ। समय अब ज्यादा बचा नहीं है जैन साहब। अगर समय नहीं बचा है तो कुछ निर्णय तो ऐसा लेना होगा। आप तो जानते हैं भाई साहब कि जब बच्ची होती है तो गांव के लोग क्या सोचते हैं और उसके बारे में क्या क्या बातें करते हैं, और अगर उसमें ऊपर से अगर उसको पढ़ाने भेज दिया तो न जाने क्या होगा। अब वो सबको खटकेगा। अच्छा, मतलब आप बाहर भेजने की बहुत बात कर रहे हैं। अब समझे भाई साहब, आप अब समझे। ये काम कभी नहीं करना है अपने को। ये बाहर तो ठीक है, पड़ोसी के गांव में भी नहीं भेजना है पढ़ने के लिए, कोई फायदा नहीं है। वासुदेव की लड़की गई थी, मेरे को पता है, आज भी लोग बात कर रहे हैं, न जाने क्या क्या किया उसने बाहर जाकर करके, और आप फालतू की बातें कर रहे हो बाहर। अरे ये छोड़ो सब सोचना, सीधे शादी ब्याह करो, लड़का लड़का ढूंढो, शादी ब्याह करो, ससुराल भेजो, सब ठीक हो जाएगा। लड़की की माँ को भी समझा दो। आप कैसे आदमी हो, बाहर भेजने की बात कर रहे हो? नहीं, लेकिन भाई साहब अगर यही रूढ़िवादिता लेके चलेंगे तो क्या बदलाव संभव होगा? मैं नहीं चाहता हूँ कि जो हमारे पूर्वजों ने सोचा वही लेके हम आगे बढ़े। हमारी सोच को, कुछ विचारों को बदलना होगा, तभी जाके ये आने वाली पीढ़ियां सुधर पाएगी। और उल्टा सुल्टा हिला हो गया ना तो पूर्वज ही फोटो में से निकल करके थपाड़े मारेंगे। लेकिन भाई साहब अगर नेगेटिव ही सोचेंगे, नकारात्मक विचार ही लेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब ऐसा है कि मैंने अब काम था बताना, मैंने बता दिया।
माहौल अच्छा नहीं है, क्या 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 हो जाता है। आजकल लड़के सुरक्षित नहीं है तो लड़कियां कहाँ सुरक्षित रहेगी। तो पहले तो समाज को बदलो, फिर अपन बाहर भेजो। हमारी भी बच्ची जाने का बहुत बोल रही थी, 2-4 दिन तमाचे दिए, 2-4 दिन खाना आना नहीं खाया, नाटक नौटंकी की, सीधी हो गई। अब अगली 11 पे शादी है। लेकिन भाई साहब, अगर जिस तरह शरीर का कोई अंग अगर कोई कमजोर हो जाए तो क्या उसका साथ छोड़ देंगे, या उसकी इच्छा है तो उसको सपोर्ट नहीं देंगे? अगर कोई हिस्सा अपना हक मांग रहा है तो उसकी जरूरत तो हम पूरा करेंगे। अब जैसा मैंने बताना था वो बता दिया, अब जैसी आपकी मर्जी। अब मेरा समय हो गया है, अब मैं थोड़ा सा खराटे मारूंगा, सोऊंगा। अब मैं तो टाइम हो गया है मेरा। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। रिश्तों की ये नाजुक डोरें तोड़ी थोड़ी जाती हैं, रिश्तों की ये नाजुक डोरें तोड़ी थोड़ी जाती हैं, अपनी आंखें दुखती हों तो थोड़ी थोड़ी जाती हैं। और ये कांटे ये धूप ये पत्थर इनसे कैसा डरना है, ये कांटे ये धूप ये पत्थर इनसे कैसा डरना है, राहें मुश्किल हो जाएं तो छोड़ी थोड़ी जाती हैं। बहू बहू बहू, मैंने बहुत सोचा, बहुत विचार किया, और मैं अपनी बिटिया के लिए ये सोचता हूँ कि हमें रूढ़िवादिता को छोड़कर, दूसरों की चिंता को छोड़कर बिटिया को आगे पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। अगर मैं निर्णय नहीं ले पाया तो हो सकता है कि आने वाली पीढ़ियां मुझे कोसे, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ियां मुझे कोसे। तैयारी करो तुम बहू, उसको उच्च शिक्षा के लिए भेजो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। धन्यवाद।